शरिन उत सर्ववृत्तान्तमितिहासं पुरातन संदेहो नैव कर्तव्यं करिष्यति शंकरः। 46 सर्वोपरि च यस्यास्ति शिवलोकः परात्परः यत्र संराजते शंभुः परब्रह्म परमेश्वरः। 47 प्रकृतेः पुरुषस्यापि योधिष्ठाता त्रिशक्तिदृक् प्रकृतेः पुरुषस्यापि योधिष्ठाता त्रिशक्तिदृक् निर्गुण असगुण सोऽपि परं ज्योतिः स्वरूपवान्। 48 यस्यांगजास्तु वै ब्रह्मन्स्त्रियसरिष्ट्यादिकारका सत्त्वादिगुण संपन्ना विष्णु ब्रह्महराभिदा। 49 स एव परमात्मा हि विहर्त्युम्यासः यत्र माया विनिर्मुक्तो नित्यानित्य प्रकल्पकः। 50 पुत्री वृंदा से हुआ था जो राधा छाया प्रतिरूपा के रूप में व्रज में उपस्थित थी। जब राधा श्री दामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट होंगी उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी। हे वृंदे, तुम तो उनकी छाया स्वरूपा होगी। विवाह के समय वास्तविक राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अंतर्धान हो जाएंगी और आयान गोप तुम छाया को ही पानी ग्रहण करेंगे, परंतु गोकुल में मोहाच्छन्न लोग तुम्हें यह राधा ही है ऐसा समझेंगे। उन गोपों को तो स्वप्न में भी वास्तविक राधा के चरण कमल का दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्वयं राधा मेरी हृदय स्थल में रहती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्ण रूप से उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर की कांति तपाए हुए सुवर्ण की भांति चमक रही थी और उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान ने परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 4 श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 86 दुःखिना च विदूयता ऐसे संप्राप राज्यं पृष्ठश्रियस च राधाव्रें च स्तोत्रेण ब्रह्मदत्तेन स्तुत्वा च परमेश्वरी उन्हत्त अन्ते जगाम गोलोकं रत्न्यानेन भूमिपा इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। 71 संदर्भ इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीय प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादांतर्गत हरगौरी संवादे राधोपाख्याने राधाया सुदाम शापादिक्थनन नामैकोनपंचाशतमोऽध्याय। दीक्षा ली जो कृष्ण की पूजा सर्वोच्च ईश्वर के रूप में करता है, स्वयं भगवान, उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इस धर्म का अभ्यास किया। प्रचारकों और तीर्थयात्रियों का आगमन भारी संख्या में होता था और आसाम के साथ सांस्कृतिक संपर्क बनाया गया। मणिपुरी वैष्णव कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते हैं, बल्कि राधा कृष्ण की करते हैं। वैष्णव मत के प्रसार के साथ कृष्ण और राधा की पूजा मणिपुर क्षेत्र में प्रभावी पद्धति बन गई। वहाँ के हर गांव में एक ठाकुर घाट और एक मंदिर होता है। रास और अन्य नृत्य अक्सर क्षेत्रीय लोक और धार्मिक परंपरा की एक विशेषता है। उदाहरण के लिए एक महिला नर्तकी एक ही नाटिका में कृष्ण और उनकी सहचरी राधा दोनों का अभिनय करेगी। इस परंपरा के एक प्रमुख कवि ध्रुवदास, जिन्हें राधा वल्लभी भी कहा जाता है, वे मुख्यतः राधा और कृष्ण के निजी संबंधों के साथ जुड़े होने के लिए उल्लेखनीय थे। अपनी कविता 84 पद में और अपने अनुयायियों की टिप्पणियों में जोर दिया जाता है अनंत लीला के निरंतर मनन के अद्वितीय लाभ पर। अपने वैष्णव सहधर्मियों के साथ राधा वल्लभी भागवत पुराण के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कुछ अंतरंगता जो राधा और गोपियों के साथ रिश्तों की परिधि के बाहर है, वह इस संप्रदाय के दर्शन में शामिल नहीं है। रिश्ते की मिठास पर बल दिया गया है या रस पर दौड़। 41 हिंदू धर्म के बाहर कुछ हिंदू विद्वानों और हिंदू धर्म के जानकारों की राय में एक स्वर्ण युग था जब हिंदू और मुस्लिमों ने एक आम संस्कृति का निर्माण किया, जिसका मुख्य कारण था कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा संस्कृत और संस्कृत से फारसी में अनुवाद को संरक्षण प्रदान करना, जबकि वहां मुस्लिम नाम वाले ऐसे कवि थे जो कृष्ण और राधा के बारे में लिखा करते थे।
आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।